हो गया। हेलो दोस्तों, उड़ान द साइंस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। पहले पार्ट में हम लोगों ने सूरदास का परिचय पढ़ा था। आज हम सूरदास के पद के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जिसे छोड़ कर आए होंगे आज उसको आप बिल्कुल आसान तरीका से आप समझने वाले हैं। तो चलिए आज बिना देर किए हुए सूरदास के पद को समझते हैं। सूरदास के पद को समझने से पहले एक छोटा सा चीज आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ पे माँ यशोदा जो है ना, कृष्ण को उठाने के लिए निवेदन कर रहे हैं। जिस तरह से आपकी माँ आपको उठाती है ना, उसी तरह से माँ यशोदा जो है किसको उठा रही है? श्री कृष्ण को उठा रही है और उठाते हुए बोल रही है जागिए। जागिए का मतलब क्या होता है? उठना। ठीक है, तो कहता है जागिए ब्रजराज कुंवर। इसका मतलब है कि जागिए ब्रजराज के राजकुमार। कुंवर का मतलब क्या होता है? राजकुमार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जागिए ब्रजराज के राजकुमार। कमल कुसुम फूले। कमल का मतलब होता है कमल, कुसुम का मतलब होता है पुष्प और फूले का मतलब होता है खिलना। इसका मतलब है कमल का पुष्प खिल चुका है। यानी कि पहला लाइन का मतलब क्या है? जागिए जागिए ब्रजराज के राजकुमार। क्या बोल रहा है? कि जागिए ब्रजराज के राजकुमार, कमल का पुष्प क्या हो गया है? खिल चुका है। ठीक है, उसके बाद कहता है कुमुद वृंद संकुचित भय। कुमुद वृंद संकुचित भय। कुमुद का मतलब होता है कमल के जैसा ही छोटा सा एक पुष्प होता है जो रात में खिलता है। ठीक है, वृंद का मतलब समूह होता है, संकुचित का मतलब मुरझा जाना। संकुचित का मतलब क्या होता है? मुरझा जाना। यानी कि क्या कह रहा है? कुमुद वृंद संकुचित भय। कुमुद का फूल का जो समूह है संकुचित हो गया है, यानी कि मुरझा गया है। ठीक है, उसके बाद कहता है भृंग लता फूले। लता सब क्या हो रही है? खिल गई है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि तमचुर खगरोर सुनहु। तमचुर का मतलब क्या होता है? मुर्गा। जानते हो ना, मुर्गा। ठीक है, तमचुर। खग का मतलब होता है पक्षी, यानी कि मुर्गा और अन्य पक्षी। रोर सुनहु मतलब हल्ला सुनिए। रोर का मतलब क्या होता है? हल्ला। ठीक है, तो वही कह रहा तमचुर खगरोर सुनहु, यानी कि मुर्गा और अन्य पक्षियों का हल्ला सुनिए। बोलत बनराई। बनराई का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि बोलत बनराई, पेड़ पौधा पर क्या कर रहा है? बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद कहता है रंभाती गो खड़ी कानी में। रंभाती, रंभाती का मतलब जानते हैं? गाय जिस तरह से बोलती है उसको क्या बोलते हैं? रंभाना। ठीक है, तो वही कहता है रंभाती गो। गाय जो है, गो का मतलब होता है गाय। गाय रंभा रही है कहाँ पे? खड़ी कानी में। खड़ी कानी का मतलब होता है बाड़ी। बाड़ी मतलब घर। ठीक है, गाय रंभा रही है कहाँ पर? अपने घर पर। ठीक है, बछड़ा हितधारी। क्यों बोल रही है? बछड़ा को दूध पिलाने के लिए बोल रही है। ठीक है, उसके बाद कहता मधु मलिन। विधु मलिन। विधु का मतलब क्या होता है? चांद। विधु का मतलब क्या होता है? चांद। मलिन यानी कि चांद जो है ना मलिन हो गया। चांद क्या हो गया है? मलिन हो गया है। रवि प्रकाश। रवि का मतलब सूर्य। सूर्य क्या कर रहा है? प्रकाश फैला रहा है। उसके बाद कहता है गावत नर नारी, यानी कि सभी नर नारी क्या कर रहे हैं? गीत गा रहे हैं। ठीक है, सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारे। अंबुज का मतलब हुआ कमल, यानी कि कमल धारण करने वाले। अंबुज कर धारी का मतलब क्या हुआ? कमल धारण करने वाले। हे कृष्ण सुबह हो गया उठिए।
यानी कि इसमें क्या है, माँ एक निवेदन कर रही है अपने पुत्र से, माँ यशोदा कृष्ण को उठाते हुए निवेदन कर रही है। तो चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। कहता है जागिए ब्रजराज कुंवर, यानी कि उठिए ब्रजराज के राजकुमार, कमल कुसुम फूले, कमल का पुष्प खिल चुका है, कुमुद वृंद संकुचित भय, कुमुद का फूल के समूह संकुचित हो गया है, भृंग लता फूले, सभी लता क्या हो गए हैं, खिल गए हैं, तमचुर खगरोर सुनहु, मुर्गा और अन्य पक्षी का हल्ला सुनिए, बोलत बनराई, वन पेड़ पौधे पे क्या कर रहा है, बोल रहा है, रंभाती गो खरिकानी में, यानी कि गाय रंभा रही है, कहाँ पे, अपने घर में, बछड़ा हितधाई, किसके लिए, बछड़ा को दूध पिलाने के लिए, विधु मलिन, चांद मलिन हो गया है, रवि प्रकाश, सूर्य प्रकाश फैला रहा है, गावत नर नारी, सभी नर नारी क्या हो रहे हैं, गीत गा रहे हैं, सुर श्याम प्रातः उठो, अंबुज करधार, यानी कि कमल धारण करने वाले, हे कृष्ण सुबह हो गया है, उठिए। यह बात कौन कही, माँ यशोदा कही, किसको कही, अपने प्यारे पुत्र कृष्ण को कही। ठीक है, तो इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है कौन सा रस है, वात्सल्य रस है। पहले पार्ट में हम बताए थे कि वात्सल्य रस का मतलब क्या होता है, जब माता पिता के प्रेम को पुत्र के प्रति दिखाया जाता है तो उसको वात्सल्य रस कहा जाता है। ठीक है, चलिए बच्चे